अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। इजराइल के ईरान पर हमले और गजा की तबाही पर हिंदुस्तान की खामोशी तशवीशनाक है। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर तनकीद। आलमी तनाव के दौर में योगा सुकून का एक जरिया। बैनुल-अक़वामी यौम योगा पर वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। ईरान इजराइल जंग जल्द रुक जानी चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तवक्कुआत। ईरान पर इजरायली हमलों पर तशवीश का किया इजहार। फोन टैपिंग मामले की सीबीआई जांच की जाए। मरकजी वजीर बंडी संजय का मुतालबा। साबिक वज़ीर आला KCR और KTR को भी जांच के दायरे में शामिल करने की मांग। BRS रुकने असम्बली कौशिक रेड्डी हैदराबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद वरंगल मुंतकिल। वरंगल की सूबेदारी में कशीदगी। एक कान मालिक को धमकी देने का इल्जाम। हैदराबाद के आसिफ नगर झिर्रा में स्क्रैप की दुकान में आग। वाकया 3 मंजिला इमारत से 15 अफराद बाहिफाजत बाहर निकाल लिए गए। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गच्चीबौली स्टेडियम में योगा डे के मौके पर अफरा तफरी। बेहोश तालिबा को पुलिस ने हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। ईरान ने इजराइल को फिर बनाया मिसाइल से निशाना। फौजी मराकिज, फिजाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे निशाने पर। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी सदर सोनिया गांधी ने इजराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हालिया हमले और गजा में जारी इंसानी बहरान पर हुकूमत हिंद की खामोशी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सोनिया गांधी ने एक मजमून में लिखा, इजराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ जो हमला किया वो न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि एक तरफा अस्करत पसंदी की एक ख़तरनाक मिसाल भी है जिसके संगीन इलाक़ाई और आलमी असरात मुरतब हो सकते हैं। सोनिया गांधी का कहना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ईरान में इजरायली बमबारी और हदफी कत्ल की शदीद मजम्मत की। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसी कार्रवाइयाँ सिर्फ मजीद बदअमनी और तसादुम को जन्म देंगी। सोनिया गांधी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने कहा कि जो सदर कभी अमरीका की ना ख़त्म होने वाली जंगों और फौजी व सनअती इत्तेहाद की मुखालफत करते थे वो अब उन्हीं तबाहकुन पॉलिसियों के हामी बन गए हैं। दुनिया भर में आज 21 जून को 11वां बैनुल-अक़वामी योगा डे मनाया गया। इस मौके पर हिंदुस्तान समेत दुनिया के 191 ममालिक में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इस साल का ख़ास थीम योगा संगम था जिसके तहत सुबह 6:30 बजे से 7:45 तक मुल्क भर के 1 लाख से ज़ायद मकामात पर मुश्तरका योगा सेशंस का इनेकाद अमल में लाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस साल यौम योगा के मरकज़ी प्रोग्राम में शिरकत के लिए आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में मौजूद थे जहां उन्होंने तकरीब की क़ियादत की थी। जेडी लीडर मनोज झा ने कहा कि पहलगाम वाक़या, ऑपरेशन सिंदूर और अमरीकी सदर के बयान पर इजहार ख्याल किया है। आरजेडी लीडर मनोज झा ने पहलगाम वाक़या, ऑपरेशन सिंदूर और अमरीकी सदर के बयान पर इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदो-पाक कशीदगी पर 17 बार अपना बयान दिया और वज़ारत ख़ारजा की ब्यूरोक्रेसी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने इस सिलसिले में पार्लिमानी इजलास तलब करने की मांग की है। मैं समझता हूँ कि रक्षा मंत्री जी ने एक संदर्भ में ये बातें कही। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था वो सिविलियन टारगेट्स पे नहीं था, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक पे नहीं था। एक प्रोवोकेशन हमारे लोगों की जिस प्रकार से हत्या हुई और वो सामूहिक पीड़ा में, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, देश की सामूहिक पीड़ा में तब्दील हो गई। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। मैं तो अब गिनना छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 17वां बयान दिया, 17वां अगर मैं जोड़ लूं, उसका प्रतिकार MEA की ब्यूरोक्रेसी से अब नहीं होगा।
संसद का सत्र बुलाइए। माननीय रक्षा मंत्री जी, आप आग्रह करिए। पुराने बीजेपी वाले हैं, ये नए वाले नहीं हैं। आप नए वालों का मिजाज अलग है। आपको अभी भी हम मानते हैं कि आपके अंदर विपक्ष को लेकर के शत्रुता की भावना नहीं है। संसद आए, बैठे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमेरिकन प्रेसिडेंट को संदेश जाए, क्योंकि सुना है कि हमारा पड़ोसी मुल्क उनको ऑफिशियली इंडोर्स कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि इनको नोबेल प्राइज मिले। तो भाई फिर किम आलमी योगा डे के मौके पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुनक्किद तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी ने खिताब किया। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने खिताब में योगा की आलमी मकबूलियत पर रोशनी डाली और उसकी इंसानियत के लिए अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने याद दिलाया कि जब 2014 में हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में योम योगा के लिए करारदाद पेश की थी तो महज चंद दिनों में 175 ममालिक ने इसकी हिमायत की, जो उनके मुताबिक दुनिया के लिए गैर मामूली इत्तेफाक राय की अलामत थी। उनका कहना था कि यह महज एक तजवीज़ नहीं थी, बल्कि इंसानियत के मफाद में एक आलमी आज़म का इजहार था। तकरीब में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान इजराइल जंग को महज एक सियासत करार दिया। उनका कहना था कि यह मेरी समझ से बाहर है कि ईरान पर किस बुनियाद पर इजराइल ने हमला कर दिया। उन्होंने ईरान के जौहरी हथियारों से मुतालिक अमरीकी इंटेलिजेंस इंचार्ज के बयान का हवाला दिया। उनका कहना था कि इस मामले में ज़रूर कुछ सियासत चल रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जंग का यह सिलसिला जल्द रुक जाएगा और बातचीत की बुनियाद पर कोई हल निकल आएगा। जो बड़े प्रोजेक्ट है गांधरबल के 2 बड़े 5 नागबल रोड, उनके बारे में उस पर भी काम चलेगा। सर ईरान इसराइल के हवाले से माहिरीन का कहना है कि बहुत ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या इसके लगता है कि एक बड़ी जंग छिड़ सकती है? इससे हमें कोई असर पड़ सकता है? हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि जंग ना हो। अभी भी बड़ी बुरी हालत है और ये होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि इजराइल ने किस बुनियाद पे ये हमला किया। ठीक इससे कुछ दिन पहले जो अमेरिका के इंटेलिजेंस के इंचार्ज हैं, उन्होंने वहाँ पे जब अपने सेनेट और कांग्रेस के सामने गवाही दी तो कहा ईरान को फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है न्यूक्लियर बम बनाने की। तो अगर अमेरिका को कुछ हफ्ते पहले लग रहा था कि बम बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आज इजराइल की तरफ से हमला किस खुशी में? जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई वो मतलब इसमें कोई सियासत जो है खेली जा रही है, लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द जो है ये सिलसिला रुके और बातचीत के जरिए जो है मसले हल हों। ठीक है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आज़म मोदी की सताइश करते हुए कहा, वज़ीर आज़म ने योगा को बैनुल-अक़वामी योग बना दिया। उनका कहना था कि 11वां योम योगा यानी कि योगा डे पर विशाखापट्टनम में एक तारीख रक़्म की जा रही है। योगा जिस्मानी और ज़हनी सेहत फराहम करता है। योगा सिर्फ एक वर्जिश नहीं बल्कि ये ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त और इर्तिकाज़ को परवान चढ़ाता है। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji,
His Excellency Governor of Andhra Pradesh, Honorable Minister, Ayush, Government of India, Deputy CM, Sri Pawan Kalyanji, Honorable Ministers from Government of India and Government of Andhra Pradesh, and all respected participants across the world who joined us today. I welcome all of you to the beautiful city of Visakhapatnam for auspicious occasion of 11th International Day Yoga. आलमी योगा डे के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में मुनक़िद योग तकरीब में शिरकत की, जबकि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के उधमपुर में बैनुल-अक़वामी योगा डे की तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौज और ऑपरेशन सिंदूर की सताइश की। योगा गुरु रामदेव का कहना है कि योग हमारे डीएनए में है और एक अवामी तहरीक बन चुकी है। वज़ीर आज़म का विजन 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। योग उसकी बुनियाद होगा। उन्होंने मुल्क के हर शहरी से रोज़ाना 20 से 15 मिनट तक योग करने की अपील की है। एक जन आंदोलन बना है। वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन में वन योग और योग से वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, हैप्पीनेस, वर्ल्ड हेल्थ, वेल्थ, वर्ल्ड पीस, ये योग से आएगा। और योग की सांस्कृतिक विरासत लेकर के विकास के हम प्रतिमान गढ़ेंगे। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाए, उसकी आधारशिला, उसका फाउंडेशन योग है। योग और योग मूलक जीवन पद्धति को आज पूरा विश्व आत्मसात कर रहा है। योग युक्त हो, सब स्वस्थ हो, समृद्ध हो, संस्कारवान हो और एक स्वस्थ, समर्थ, संगठित और विकसित, परम वैभवशाली, संस्कारवान, शीलवान, चरित्रवान महान भारत का निर्माण योग के जरिए होगा। योग व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का आधार बना है। और मैं सबसे आह्वान करूंगा, योग धर्म को युग धर्म बनाने के लिए कम से कम रोज 10-20 मिनट से लेकर के आधा 1 घंटा योग करने का व्रत लें। केवल 21 जून को नहीं, हर दिन के लिए योग हमारे जीवन की जीवन शैली बने। हमारे मुख्यमंत्री जी योग करते हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री, कोई बचा नहीं है। तो आज एक माहौल बना देश में। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बैनुल-अक़वामी योगा डे पर मुबारकबाद पेश की है। उनका कहना था कि दुनिया भर में आज योगा लोगों के रोज़ाना का मामूल बन गया। योगा हिंदुस्तान की मीरास है और दुनिया ने भी इसकी साइंसी अहमियत को तस्लीम किया है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का कहना है कि दरिया यमुना को बरसों से नज़रअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन माजी की हुकूमतों ने जो काम नहीं किया हम उसको करना चाहते हैं। हमने दिल्ली में जब से इक़्तिदार संभाला है दरिया यमुना की सफाई की कोशिश जारी रखे हुए हैं। उनका कहना था कि जल्द यहाँ पर कश्तियाँ चलेगी। देखिए, अब हम क्या करें कि उनको योग में भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा नजर आता था। अब कुछ कुछ चीज़ें पहचान बन जाती है। अब वो किसी दिन ऐसा भोजन में उनको कुछ नज़र आने लगे तो भोजन छोड़ सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं। दिल्ली छोड़ दी उन्होंने, दिल्ली में भाजपा सरकार नज़र आने लगी तो दिल्ली छोड़ दी। अब क्या उनको नज़र आ जाए और वो क्या छोड़ दें ये तो हम कह नहीं सकते, परंतु योग हमारे जीवन का वो माध्यम है जिसके थ्रू हम एक जीवन जीने की कला सीख सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और योग हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हिंदुस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलिया की हाई कमिश्नर फ्रीब्रेन ने ट्वीट किया है और अपने योग तजुर्बा शेयर किया। उनका कहना था कि इस सरजमीन पर जिसने दुनिया को योगा का तोहफा दिया, हमने अपनी योग एक्सरसाइज में थोड़ी सी संजीदगी लाने का फ़ैसला किया और इस बैनुल-अक़वामी योगा डे पर हमने कुछ दोस्तों के साथ योग किया। इस मौके पर कुछ पपीज़ हमारे साथ थे और इस तरह पपी योग सेशन मुनक़िद किया गया।
मरकजी वजीर बंडी संजय ने फोन टैपिंग मामले की सीबीआई जांच की मांग की। बंडी संजय का कहना था कि पुलिस को फोन टैपिंग केस में साबिक वजीर आला केसीआर और उनके फर्जंद केटीआर को नोटिस जारी करते हुए जांच शुरू करना चाहिए था। मरकजी वजीर बंडी संजय ने रियासती हुकूमत से फोन टैपिंग केस की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए केस को सीबीआई के हवाले करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि अगर केस सीबीआई को मुंतकिल किया जाएगा तो असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। నేను మొదటి నుంచి కూడా ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయంలో అన్ని విషయాలు చెప్తూ వస్తున్నాను. నేను అందరికంటే ముందు ఆరోపణ కూడా చేసిన నేను ఇది హైదరాబాద్ కేంద్రంగా జరిగింది, సిరిసిల్ల కేంద్రంగా జరిగింది. ప్రణీత్ రావు అనే వ్యక్తి ద్వారా సిరిసిల్ల కేంద్రంగా ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగింది. సిరిసిల్ల కేంద్రంగా జరిగిందంటే ఎవరి అనుమతితో జరిగింది, ఎవరి కన్నుసరణలో జరిగిందో అందరికీ తెలుసు. మరి సిరిసిల్లనే ఎందుకు కేంద్రంగా ఎంచుకున్నారో కూడా తెలుసు అందరికి. మరి దీని మీద విచారణ జరపాలి. ఇవాళ ప్రభాకర్ రావు అనే వ్యక్తి అనేక కుటుంబాలను నాశనం చేశాడు. అనేక మంది మాలాంటి కార్యకర్తలు ఉసురు పోసుకున్నటువంటి మూర్ఖుడు ప్రభాకర్ రావు అంటాడు. ఈ ప్రభుత్వం రాచమర్యాదతో చేస్తున్నది. ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాతనే ఆయన ఇక్కడి నుంచి వారిపోయాడు. ఈ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాతనే ఫోన్ ట్యాపింగ్ నిందితులు అందరూ తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అమెరికా ఎప్పుడు వారిపోయాడు? కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత. ఇలా కూడా కోర్టుకు పోయాడు. కోర్టు నుంచి ఉత్తర్వులు తీసుకొచ్చున్నాడు. రాచమర్యాదతో వేయాలని చెప్పి ఉత్తర్వులు తీసుకున్నాడు. కోర్టును గౌరవించాల్సిన బాధ్యత మనకు ఉంది కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రభాకర్ రావు కానీ రాధాకిషన్ రావు అనే వ్యక్తులు కానీ వీళ్ళిద్దరూ అనేక మంది ఇతర పార్టీలకు సంబంధించిన కార్యకర్తలు ఉసురు పోసుకున్న వ్యక్తులు వీళ్ళు. ఇవాళ ఇతర పార్టీ నాయకుల ఫోన్ ట్యాపింగ్ కాదు. बीआरएस के हुजूराबाद रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी को हैदराबाद के शमसाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। कौशिक रेड्डी को वरंगल की सूबेदारी पुलिस ने एक कान के मालिक को धमकी देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कौशिक रेड्डी को मजीद पूछताछ के लिए वरंगल मुंतकिल किया, जिसके बाद सूबेदारी में कशीदगी देखी गई। पार्टी के कारकुनान जमा हो गए, नारेबाजी करने लगे। कौशिक रेड्डी के खिलाफ BNS सेक्शन 308, 2 और 4 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें हमला और इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम भी शामिल है। हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में योगा डे के मौके पर अफरा तफरी के दौरान एक लड़की गिरकर बेहोश हो गई। ये वाक़या स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर बेहंगम हुजूम के बाद पेश आया। भगदड़ का यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब प्रोग्राम में शरीक मुख्तलिफ स्कूल के तलबा नाश्ते के लिए पिंडाल पहुँच रहे थे। हुजूम के बाद भगदड़ मच गई। धक्कम पील और हंगामा आराई में एक तालिबा गिरकर बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने लड़की को रेस्क्यू किया और इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। भगदड़ के बाद गच्चीबौली स्टेडियम के अहाते में नाश्ते की प्लेटें गिरी देखी गईं। हल्का असम्बली मलकपेट आजमपुरा डिवीजन में VDCC रोड का तामीरी काम जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली मलकपेट आजमपुरा डिवीजन में नवाब शाह आलमता आजमपुरा पुल पर तामीरी काम अमल में लाया जा रहा है और MLA फंड्स के तहत 48 लाख रुपए की लागत से जारी इन तामीरी कामों का आजमपुरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शेख महीउद्दीन अबरार ने GHMC कंट्रैक्टर के हमरा तामीरी कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर मुकामी अफराद और मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे और उन्होंने सदर मजलिस और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया है। हैदराबाद के आसिफ नगर झिर्रा में एक स्क्रैप की दुकान में आग लग गई। ये आग वाक़या आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। 3 मंजिला इमारत में मौजूद 15 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं, ताहम माली नुकसान दर्ज किया गया।
ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के पेश नज़र हिंदुस्तानी हुकूमत ने ईरान में फंसे शहरियों की वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है और इस मुहिम के तहत जुमा की रात एक खुसूसी परवाज़ 290 हिंदुस्तानियों को लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी। वतन वापसी पर मुसाफिरों की आंखें नम थी। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे फिजा में गूंज उठे। ईरान ने इसराइल पर फिर मिसाइल हमला कर दिया, जिसमें फौजी मराकीज़, फ़िज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकीज़ को निशाना बनाया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तल अवीव में ज़ोरदार धमाके सुने गए। ईरान से रात फायर किए गए मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके में गिरे थे और इजरायली मीडिया का कहना है कि मिसाइल के टुकड़े लगने से इलाके में रिहायशी इमारत में आग लग गई। इजरायली फ़िज़ाइया की जानिब से वस्ती ईरान में मिसाइलों के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने बताया, इजरायली शहरों पर मिसाइलों से ताज़ा हमले किए गए, जिसमें फौजी मराकिज़, 2 फ़िज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें, कमांड एंड कंट्रोल मराकिज़ को निशाना बनाया गया है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। इजराइल के ईरान पर हमले और गजा की तबाही पर हिंदुस्तान की खामोशी तशवीशनाक है। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर तनकीद। आलमी तनाव के दौर में योगा सुकून का एक जरिया। बैनुल-अक़वामी यौम योगा पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। ईरान इजराइल जंग जल्द रुक जानी चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह की तवक्कुआत। ईरान पर इजरायली हमलों पर तशवीश का किया इजहार। फोन टैपिंग मामले की सीबीआई जांच की जाए। मरकजी वजीर बंडी संजय का मुतालबा। साबिक वज़ीर आला के सीआर और केटीआर को भी जांच के दायरे में शामिल करने की मांग। बीआरएस रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी हैदराबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद वरंगल मुंतकिल। एक कान मालिक को धमकी देने का इल्जाम। वरंगल की सूबेदारी में कशीदगी। हैदराबाद के आसिफ नगर झिर्रा में स्क्रैप की दुकान में आग वाकया। 3 मंजिला इमारत से 15 अफराद बाहिफाजत बाहर निकाल लिए गए। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। गच्चीबौली स्टेडियम में योगा डे के मौके पर अफरा तफरी। बेहोश तालिबा को पुलिस ने हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। ईरान ने इजराइल को फिर बनाया मिसाइल से निशाना। फौजी मराकिज़, फ़िज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर निशाने पर थे। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।